हेलो दोस्तों, नमस्कार। चौहान एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी टेट 2018 पेपर फर्स्ट के जो हिंदी के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। कल हमने इसमें जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आए थे वो सॉल्व किए थे। दोस्तों, आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे और ये वीडियो आपके रीड के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। चलो, 31वां क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन दे रखे हैं। 1 नंबर प्रा, दूसरा है आपके प्राक, तीसरा है इसमें प्राग, चौथा है प्रागैतिक। दोस्तों इसका आंसर होगा आपके प्राग। कौन सा होगा? प्राग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32वां, तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास किसकी कविता है? दोस्तों ये आपके रीड के सिलेबस में नहीं दे रखा है, तो हम सीधा मैं इसका आंसर बताता हूँ। आपके क्वेश्चन नंबर आपके 32 का आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसका होगा दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 33वां क्वेश्चन, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन 1 बही प्लस कार, ऑप्शन 2 वही प्लस इश्कार, ऑप्शन 3 बहिष प्लस अकार, ऑप्शन 4 बही प्लस कार। दोस्तों इसका आंसर होगा आपके बही प्लस कार। क्या होगा दोस्तों? बही प्लस कार। और इसमें संधि होगी आपके विसर्ग संधि। कौन सी होगी दोस्तों? विसर्ग संधि। इसमें आपकी संधि होगी दोस्तों विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैदेही वनवास किसकी रचना है? दोस्तों ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसका आंसर सीधा सा मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 अयोध्या से उपाध्याय हरिओद की ये रचना है। 35वां क्वेश्चन, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है पखावज, दूसरा दे रखा है पहिया, तीसरा दे रखा है लिखावट, चौथा दे रखा है मजदार। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आपको वाक्य में प्रयोग करके आंसर देना पड़ता है, जैसे कि पखावज होती है, लिखावट होती है, मजदार होती है, पहिया होता है। तो दोस्तों हमें पुल्लिंग पूछा है, बाकी सारे स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन और 37वां क्वेश्चन आपको ये गद्यांश पढ़कर इसमें से आपको आंसर देना है। तो दोस्तों 36वां क्वेश्चन आपको पूछा है संप्रेषण कला क्या नहीं है? 36वां क्वेश्चन में क्या पूछा दोस्तों? संप्रेषण कला क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है प्रभावशाली भाषा, दूसरा दे रखा है अलंकरण, तीसरा दे रखा है आत्मविश्वास, चौथा दे रखा है विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना। तो दोस्तों इसका आंसर है अलंकरण। क्या होगा दोस्तों? 36वें का आंसर अलंकरण। नेक्स्ट अपना 37वां क्वेश्चन, जो भी हमें इसी गद्यांश में से पूछा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा है आपको संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? पहला ऑप्शन दे रखा अनायास, अनायास मतलब ऐसे हो जाता है, दूसरा है अभ्यास से, तीसरा है भाषण से, चौथा है विषय की अच्छी पकड़ से। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अभ्यास से संप्रेषण कला का विकास होता है। 38वां क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो इसमें से आपको बताना दोस्तों संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। ऑप्शन 1 दे रखा है त्र, जो आधे त और र से मिलके बनता है, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है य, तीसरा दे रखा है क्ष, चौथा दे रखा है ज्ञ। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? यह जो आपके संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 39वां, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? वापस पढ़ रहा हूँ दोस्तों, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय पद में आपके समास ऑप्शन दे रखे हैं बहुव्रीहि समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बहुव्रीहि समास। अब मैं इसका समास में विग्रह करके बताता हूँ आपको। इसका समास में विग्रह होगा मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 2 नंबर। नेक्स्ट है आपके 40वां क्वेश्चन, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन दे रखा है अलन का, दूसरा दे रखा है अल का, तीसरा है अल, और चौथा है आपके अलम। तो ये आपको आता होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा आपके 4 अलम का। कौन सा होगा दोस्तों? अलम का। 41वां क्वेश्चन पूछा है आपको पद परिचय बताना है इसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रश्न पूछा है यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। पहला ऑप्शन दे रखा है गुणवाचक विशेषण, पुस्तक विशेष है इसमें और एक वचन है। दूसरा दे रखा है सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक इसमें विशेष है और एक वचन स्त्रीलिंग है। तीसरा दे रखा है सर्वनाम, एक वचन स्त्रीलिंग, और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपके संबोधन अव्यय। दोस्तों इसका आंसर होगा सार्वनामिक विशेषण। क्या होगा दोस्तों? सार्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष है और एक वचन स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विश्लेषण शब्द का विलोम शब्द होगा। ये तो आप सभी जानते हैं, विश्लेषण का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? विश्लेषण का संश्लेषण। क्या होगा दोस्तों? संश्लेषण। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? पहला है मूर्धन्य, दूसरा है कंट्य, तीसरा है दंत्य, चौथा है अनुनासिक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दंत्य। क्या होगा दोस्तों? दंत्य। अब आपने जिसके भी इसमें सेकंड लैंग्वेज
आपके इंग्लिश के अलावा संस्कृत होगी, उसने उन्होंने ये पढ़ा होगा कि जैसे अपन लिखते हैं ऋतु लसनाम दंता लिखते हैं, तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या, उसके हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। तो मैं बता देता हूँ आपको, संस्कृत में एक सूत्र चलता है ऋतु लसनाम दंते। क्या होता है दोस्तों, ऋतु लसनाम दंते। उसके हिसाब से जो लि है आपके त वर्ग है, ल है आपके स है, ये सारे किसके आते हैं, दंते वाले जो ग्रुप है उसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। इसमें से आपको बताना ऊष्म व्यंजन कौन से हैं। पहला ऑप्शन दे रखा च, छ, ज, दूसरा दे रखा श, श और स, तीसरा दे रखा अ, ब, स, चौथा दे रखा य, र, ल। तो आप दोस्तों जानते हैं आप इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 श, स और एक और आता है आपके ह भी आपके किसके अंदर आता है, ऊष्म व्यंजन के अंदर। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन, अत्यधिक शब्द का विलोम क्या है। अत्यधिक मतलब बहुत अधिक, तो इसमें आपको इसका विलोम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा अनधिक, अनधिगत, दूसरा दे रखा अत्यल्प, तीसरा है अत्यधिक, चौथा है अनदीन। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, अत्यल्प। अत्यल्प यानी बहुत कम, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 46, रित का विलोम क्या है। रित का विलोम क्या है। ऑप्शन दे रखा है आपके विकिरण, दूसरा दे रखा अनृत, तीसरा दे रखा वक्र और चौथा दे रखा अनेक्य। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके रित का होगा आपके अनृत। क्या होगा, अनृत। और वक्र का होता है ऋजु। क्या होता है दोस्तों, ऋजु। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। विकिरण का होता है संकीर्ण। क्या होता है दोस्तों, संकीर्ण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। ऑप्शन नंबर 1 सन, ऑप्शन नंबर 2 सम, ऑप्शन नंबर 3 सक और ऑप्शन नंबर 4 संग। दोस्तों इसका आंसर होगा आपके सम। क्या होगा दोस्तों, सम। क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें आपको वाच्य पूछा है, वाच्य में आपको बताना है, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता। अब इस वाक्य का वाच्य होगा, अब इसमें देखो मुझसे, इसमें भाव की बात कर रहा है, तो इसमें आपके वाच्य होगा भाववाचक वाच्य। कौन सा होगा दोस्तों, भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 49, तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। अब एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, इसमें हमें क्या पूछा है, मेल गलत पूछा है। ठीक है दोस्तों, देखो लुनाई मतलब लावण्यता, लौंग मतलब लवंग, आंत मतलब अंतर, आयसु मतलब आदेश। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 3 गलत है, क्योंकि आंत का होता है आंत्र। क्या होता है दोस्तों, आंत्र होता है। क्या होता है, आंत्र। विज्ञान में अपन पढ़ते हैं ना, वो वाला आंत्र। क्वेश्चन नंबर 50, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है दोस्तों। इसमें पूछा है लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। तो दोस्तों इसका सीधा आंसर होगा स्कंदगुप्त, जो उसकी जो रचना है लक्ष्मीनारायण में से, वो स्कंदगुप्त की रचना नहीं है। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है रीड के। क्वेश्चन नंबर 51, ये भी आपके रीड के सिलेबस में नहीं है। इसमें पूछा है कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें दे रखा है आपके परिमल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, शिवराज भूषण की, शब्द रसायन देव की, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इसका आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 4, ये इसकी रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें भी आपको बस दे रखा है लेखक और उसकी कृति का युग, इसमें कौन सा युग गलत है, इसमें आपको बताना है। इसमें भी आपका आंसर होगा आर्योगादि देश, डॉक्टर संपूर्णानंद, वोल्गा से गंगा, राहुल सामकृत्यायन, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती, चौथा ऑप्शन है दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल की। तो ये ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 53, ये आपके रीड के सिलेबस में नया टॉपिक जोड़ा गया दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि 3 इसमें शुद्ध दे रखा है और 1 इसमें अशुद्ध दे रखा है। पहला क्वेश्चन है हाँ मेरा यही विचार है, दूसरा है वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है, तीसरा ऑप्शन है उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था, चौथा ऑप्शन है आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पहला जो ऑप्शन दे रहेगा हाँ मेरा यही विचार है। इसमें हाँ के नीचे आपके इस तरह का कोमा आना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं लगा रहेगा, इसलिए इसका अशुद्ध वाक्य होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आपको दे रखा है कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। इसमें से आपके 4 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसका अर्थ अलग है, बाकी 3 का अर्थ समान है। इसमें पहला दे रखा है सनातन, पहला ऑप्शन दे रखा है आपके सनातन, उसके बाद दे रखा दूसरा ऑप्शन चिरंतन, तीसरा ऑप्शन दे रखा है शाश्वत, चौथा ऑप्शन दे रखा अधुनातन। तो दोस्तों
इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन दे रखा है उसका मतलब होता है सनातन, चिरंतन, शाश्वत, मतलब कि सदैव बने रहना, सदैव बने रहना। और जबकि जो फोर्थ ऑप्शन है अधुनातन, मतलब जो वर्तमान काल है, जो आज का जो काल है, वो इसका आंसर होगा। तो हमें ऑप्शन पूछा है इसमें भिन्न कौन सा है, तो 3 का पहले दूसरे तीसरे का अर्थ समान है, जबकि चौथे का अर्थ भिन्न है। तो अपना आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 55, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा, अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। तो दोस्तों अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा, प्राचीन। क्या होगा, प्राचीन। प्राचीन कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन में व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब इसमें से दोस्तों 4 शब्द दे रखे हैं, 4 शब्द में से एक शब्द ऐसा है जो अशुद्ध है। पहला ऑप्शन दे रखा विभीषण, दूसरा दे रखा विरहिणी, तीसरा दे रखा ग्रहिणी, तीसरा दे रखा ग्रहिणी, चौथा दे रखा जगतगुरु। तो दोस्तों इसका आंसर होगा विरहिणी। विरहिणी नहीं होता है, विरहिणी होता है दोस्तों। क्या होता है, विरहिणी, विरहिणी, ये दोस्तों इसका होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो ह है उसके ऊपर छोटी ई की मात्रा आती है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। इसमें आपको मुहावरे दे रखा है, इसका आपको क्या करना है, 3 का उसका अर्थ सही दे रखा है और एक अर्थ इसमें गलत दे रखा है। तो ये आपको बताना है कौन सा इसमें से गलत है। क्वेश्चन नंबर 57, मुट्ठी गर्म करना मतलब रिश्वत देना। तो दोस्तों ये तो सही लग रहा है। दूसरा है लुटिया डूबना मतलब सारा काम चौपट होना। तीसरा है सबसे बात दिखाना, हरा भरा करना। चौथा है माई का लाल यानी साहसी व्यक्ति। तो दोस्तों कौन सा होगा इसमें, लुटिया डूबना यानी सारा काम चौपट करना, ये भी सही लग रहा है। माई का लाल यानी साहसी व्यक्ति, ये भी सही लग रहा है। सब जवाब दिखाना, ये दोस्तों इसका अर्थ होगा झूठी आशा देना, यानी कि इसमें दे रखा है हरा भरा करना, तो हरा भरा नहीं होगा, क्या होगा, झूठी आशा करना। तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा, सब जवाब दिखलाना, मतलब हरा भरा करना नहीं होगा इसका। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 58, मेरी भव बाधा हरो हरो राधा नागरी सोई, जातन की जाई परे श्याम हरित दुति होय। उपयुक्त तो है में कौन सा अलंकार है। अब दोस्तों अलंकार का टॉपिक आपके रेट हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट में नहीं जोड़ा गया है, जो आपके भाषा द्वितीय संस्कृत है उसमें जोड़ा गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 58 का, क्वेश्चन नंबर 58 का होगा दोस्तों अन्योक्ति। इसमें कौन सा समास होगा, अन्योक्ति समास। कहाँ रहेगा इसमें, ऑप्शन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 59, गौशाला शब्द में कौन सा समास है। क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, गौशाला शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसमें समास होगा आपके तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास दे रखा ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में। समास वगैरह क्या होगा दोस्तों, गाय के लिए शाला। क्या होगा दोस्तों, गाय के लिए शाला। आज का आखिरी क्वेश्चन अपना, देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो दोस्तों इसका आंसर होगा तत्पुरुष समास, यानी देश के लिए भक्ति। क्या होगा दोस्तों, देश के लिए भक्ति। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। आशा है दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।